आज हम डेटा स्ट्रक्चर्स में एरे को कंटिन्यू करते हुए करेंगे डिलीशन। तो पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, डिलीशन रेफर्स टू रिमूविंग एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम द एरे एंड रीऑर्गेनाइजिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। मतलब डिलीशन का मतलब होता है किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को एक एरे में से डिलीट करना और डिलीट करने के बाद पूरी की पूरी एरे को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना। अब ये करते कैसे हैं वो कंटिन्यू करेंगे। अब ये करते कैसे हैं वो देखेंगे। तो जैसा कि हमने इंसर्शन में किया था कि इंसर्शन 3 लोकेशंस पे आपको करके बताई थी कि बिगिनिंग में कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट को, लास्ट में कैसे कर सकते हैं और किसी गिवन इंडेक्स पे कैसे कर सकते हैं। तो वैसा ही हम डिलीशन में भी करेंगे। तो पहले स्टार्ट करेंगे डिलीशन एट द बिगिनिंग। तो मान लीजिए आपके पास एक एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जैसे कि ए, बी, सी, डी एंड ई। अब डिलीशन एट द बिगिनिंग है तो हमें पता है कि हमें फर्स्ट एलिमेंट जो है उसे डिलीट करना है। तो आपका जो आइटम है जिसे आप डिलीट कर रहे हैं वो है ए, और जो इंडेक्स है आपका फर्स्ट वो होता है हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। तो ये स्टार्ट अगर 0 से होगा तो आपके नेक्स्ट इंडेक्स जो है वो है 1, 2, 3 एंड 4। अब हमें पता है कि हमें फर्स्ट एलिमेंट को ही डिलीट करना है। तो उसे डिलीट करने के लिए जो हम स्ट्रेटजी यूज करेंगे उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है इंडेक्स नंबर 1, 2, 3, 4, इनको एक एक लोकेशन पीछे चले जाएंगे। तो जब हम b को इंडेक्स नंबर 0 पे लेके आएंगे तो ये a को ओवरलैप कर देगा और a जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब b यहां पे b वाली लोकेशन पे 2 b आ जाएंगे हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, c को b वाली लोकेशन पे शिफ्ट करेंगे, d को c वाली लोकेशन पे शिफ्ट करेंगे एंड e को d वाली लोकेशन पे शिफ्ट करेंगे। अब ये करने के बाद हमारे पास जो एरे बन जाएगा वो बन जाएगा कुछ इस तरह से, b, c, d, e, और अब ये जो लास्ट लोकेशन होगी हमारी ये बच जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस लास्ट लोकेशन को रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास इंडेक्स थे 0, 1, 2, 3, 4। तो मान लीजिए कि हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट थे यहां पे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यू n बनेगा वो होगा n-1। कहने का मतलब अगर ये n है तो ये है n-1। तो अब हम ये बोलेंगे कि हमारा जो n है वो ये है, और जब ये हमारा n बन जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली हम इसे डिलीट कर देंगे। तो जो लास्ट में आपके पास एरे बचेगा वो होगा b, c, d, e। तो यहां पे n जो है उस वो होगा इक्वल टू 4। इसमें 4 एलिमेंट होंगे और इंडेक्स इसका 0 से लेके 3 तक रह जाएगा क्योंकि हम एक एलिमेंट को डिलीट कर चुके हैं। यह है डिलीशन एट द बिगिनिंग। अब इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एल्गोरिथम में हमने क्या किया, पहले एल्गोरिथम को स्टार्ट किया, उसके बाद हमने क्या किया, a फर्स्ट इज इक्वल्स टू एलिमेंट टू बी डिलीटेड। जो आपका एलिमेंट है जो डिलीट करने वाला वो आपका फर्स्ट नंबर पे जो पड़ा उसे हम एलिमेंट टू बी डिलीटेड बोल रहे हैं। इसके बाद हमने क्या किया, फॉर ऑल एलिमेंट्स आफ्टर a फर्स्ट मूव टू प्रीवियस लोकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर हमारे पास एरे है a, b, c, d एंड e, तो फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है हमने। तो हम क्या करेंगे, ऑल एलिमेंट्स आफ्टर ए फर्स्ट, ए फर्स्ट के बाद के एलिमेंट यानी कि बी, सी, डी एंड ई, इनको हम क्या करेंगे, मूव टू प्रीवियस लोकेशन। तो हम इनको एक एक लोकेशन जो है पीछे मूव करते जाएंगे। और ये पीछे मूव कैसे करेंगे, ए फर्स्ट इज इक्वल टू ए फर्स्ट प्लस 1। अब यहां पे होगा क्या कि जो आपका ए फर्स्ट प्लस 1 था यानी कि बी, सी, डी एंड ई, आपके पास ये एलिमेंट बचे हुए हैं। तो ये जो फर्स्ट प्लस 1 था, अगर ये फर्स्ट है तो ऑब्वियसली ये आपका फर्स्ट प्लस 1 होगा। तो ये जो फर्स्ट प्लस 1 है वो हो जाएगा फर्स्ट, मतलब आपका फर्स्ट एलिमेंट अब क्या है, बी। और इंडेक्स जो है ए फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट का क्या मतलब हुआ, हम इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट है ये आपका इंडेक्स है, और ए फर्स्ट जो है वो इंडेक्स के अंदर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आपका फर्स्ट जो है वो भी हो जाएगा फर्स्ट प्लस 1, मतलब कि जो आपका एलिमेंट है बी वो चला गया ए में, तो उसी तरह से जो आपका इंडेक्स था वो भी आपका 0 से स्टार्ट होगा। आप मतलब जो आपका फर्स्ट वाला था वो रिमूव हो गया। और लास्ट में हमने क्या लिखा, n इज इक्वल टू n-1, जो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा n था और ये n-1 था। तो इस लोकेशन को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, n इज इक्वल टू n-1। तो अब आपका जो नया n होगा
वो होगा ये वाला। तो उससे जो लास्ट में आपके पास लोकेशन बची होगी वो डिलीट हो जाएगी। तो आपके पास जो एरे बचेगा एट द एंड वो होगा बी सी डी एंड ई। अब नेक्स्ट मूव करते हैं डिलीशन इन द गिवन इंडेक्स। अब किसी गिवन इंडेक्स में एलिमेंट को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये आपके पास एरे है, मान लीजिए ये आपके पास एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। अब हमें मान लीजिए सी एलिमेंट को डिलीट करना है। तो आपका इंडेक्स जो है वो स्टार्ट हुआ है 0 से, ये है 1 2 3 4 5। तो पहले तो आप उस पूरी लिस्ट के अंदर उस एलिमेंट को सर्च करेंगे जिसे आपने डिलीट करना है। तो जो आपकी आइटम थी वो थी सी जिसको आपने डिलीट करना था। तो हम सर्च करते करते पहले सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद हम पहुंचे सी में। अब ये सर्च आपका किस तरह से होगा, लीनियर सर्च से। लीनियर सर्च आपको पता ही होगा कि हम एक एक करके नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते जाते हैं और उस एलिमेंट को सर्च करते हैं जिसे हमें डिलीट करना है। तो लीनियर सर्च अप्लाई करने के बाद हम सी को फाइंड करेंगे। अब सी को फाइंड करने के बाद सी एलिमेंट हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसके जो नेक्स्ट वाले एलिमेंट है उसे एक एक लोकेशन पीछे मूव करते जाएंगे। तो इससे होगा क्या, जो आपके पास एरे बचेगा वो होगा ए बी डी ई एफ और ये लास्ट वाली लोकेशन जो आपके पास खाली बचेगी। और यहां पे क्या करेंगे हम, ये है आपका n, ये है n-1। तो जो हमने पहले किया n इज इक्वल टू n-1। इससे होगा क्या कि आपका ये वाली लोकेशन रिमूव हो जाएगी और लास्ट में जो आपका n है अब ये हो जाएगा न्यू n जो होगा वो होगा आपका f। तो आपके पास जो लास्ट में एरे बचेगा वो होगा a b d e एंड f जिसमें इंडेक्सेस होंगे 0 1 2 3 4। तो जो कि पहले n इज इक्वल टू 6 था, यहां पे हमने एक एलिमेंट को रिमूव किया तो ये रह जाएगा n इज इक्वल टू 5 और इंडेक्सेस थे हमारे यहाँ पे 0 to 5 पहले, अब यहाँ पे रह जाएंगे 0 to 4। तो ये है डिलीशन इन द गिवन इंडेक्स। अब इसका अगर एल्गोरिथम देखें हम, तो यहाँ पे पहले हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ए इंडेक्स इज इक्वल्स टू एलिमेंट टू बी डिलीटेड। अब ये याद रखिएगा कि यहाँ पे हम ऑलरेडी उस एलिमेंट को लीनियर सर्च से सर्च कर चुके हैं जिसे हमने डिलीट करना है। तो आप चाहें तो एक स्टेप यहां पे ऐड कर सकते हैं कि सर्च एलिमेंट टू बी डिलीटेड थ्रू लीनियर सर्च। तो आप ये एक स्टेप जो है वो भी यहां पे लिख सकते हैं। अब वो एलिमेंट सर्च करने के बाद हमने उस इंडेक्स को फाइंड, अब इंडेक्स को फाइंड करना है जिससे हमें डिलीट करना है। अब इंडेक्स भी हमें मिल गया वो, तो हम क्या करेंगे, फॉर ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स ए इंडेक्स, तो हम क्या करेंगे फॉर ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम ए इंडेक्स प्लस 1 टू ए एन। मतलब कि अगर आपका ये एरे है तो ये अगर आपका इंडेक्स है तो ये आपका इंडेक्स प्लस 1 है। तो इंडेक्स प्लस 1 से लेके n तक के जितने एलिमेंट होंगे, मतलब कि d और e की बात कर रहे हैं, हम उसको क्या करेंगे, मूव टू प्रीवियस लोकेशन। तो हम इनको एक एक लोकेशन पीछे मूव कर देंगे। मूव करने के बाद आपका a इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। मतलब कि आपका ये जो d है, अब ये करेंगे कैसे कि d को c में डालने के लिए हम ये चीज लिखेंगे, a इंडेक्स इज इक्वल टू a इंडेक्स प्लस 1। मतलब कि d जो था हमने उसको c में डाल दिया, i+1 के अंदर इंडेक्स के अंदर जो चीज थी उसको हमने इंडेक्स में डाल दिया और इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। अब इंडेक्स जो है आपका वो भी पहले आ गया और लास्ट में क्या है, n इज इक्वल टू n-1। मतलब अब आपका एरे बनेगा a b d e, लास्ट एलिमेंट आपका n है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये है n-1। तो हमने क्या किया, n इज इक्वल टू n-1, मतलब हमने इस लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट किया और ये जो हमारा n होगा वो होगा ये। तो इस तरह से ये एल्गोरिथम काम करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, जब हमें लास्ट के एलिमेंट को डिलीट करना है। लास्ट के एलिमेंट को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास एरे है ये, अब आपने लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है।
तो सिंपली आप क्या करेंगे, इस एलिमेंट को रिमूव करेंगे और ये आपका n है, ये है n-1। आप सिंपली क्या करेंगे, n इज इक्वल टू n-1 कर देंगे। तो इससे होगा क्या, ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो डिलीट हो जाएगा और आपके पास जो एरे बचेगा वो होगा a, b, c एंड d। तो इस तरह से हम लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। अब इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एल्गोरिथम को स्टार्ट किया, हमने लिखा ए लास्ट इज इक्वल टू एलिमेंट टू बी डिलीटेड। हमने उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जिसे हमने डिलीट करना था और वो एलिमेंट हमें पता है कि लास्ट में पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 5 एलिमेंट पड़े हुए हैं ए बी सी डी एंड ई। तो हम क्या करेंगे, लास्ट इज इक्वल टू लास्ट -1। तो कहने का मतलब कि आपका जो आई, अगर हम ये है जिसको हमने डिलीट करना था और ये है i-1, तो हम इंडेक्स जो है अब हमारा ये बन जाएगा, मतलब लास्ट एलिमेंट जो आपका ये बन जाएगा। पहले अगर लास्ट ये था तो अब लास्ट बन जाएगा ये, क्योंकि हम ई को डिलीट करेंगे। और n अगर ये था तो ये बन जाएगा n-1। ये n-1 ही ऑलरेडी, नया n क्या बनेगा आपका, n इज इक्वल टू n-1। मतलब जो नया n होगा वो ये होगा, क्योंकि जब आप इस एलिमेंट को डिलीट कर देंगे तो लास्ट जो है वो भी ये रहेगा और n जो है वो भी ये रहेगा। तो आपका जो एलिमेंट बचेंगे लास्ट में वो होंगे a, b, c एंड d। तो इस तरह से हम लास्ट से एलिमेंट को डिलीट कर पाएंगे। अब अगर हम इसके पाइथन के प्रोग्राम की बात करें तो इसमें कुछ फंक्शंस हैं जो प्री बिल्ट फंक्शंस हैं जिसको हम यूज करके एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट है पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन में आप इंडेक्स को चूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है कार्स नाम का, जहां पे फोर्ड, वोल्वो और BMW दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, car.pop1। तो ये इंडेक्स बता रहा है। तो फोर्ड आपका इंडेक्स नंबर 0 पे है, वोल्वो 1 पे है, BMW 2 पे है। तो जब आप लिखोगे cars.pop1 तो आपका जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद जब आप प्रिंट करोगे कार्स को, तो रिजल्ट में आएगा सिर्फ फोर्ड एंड BMW। तो अगर आपने थ्रू इंडेक्स किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो आप पॉप के थ्रू करते हो। अगर आप इंडेक्स से नहीं करना चाहते, आप नाम से करना चाहते हो, तो वो आप रिमूव फंक्शन से यूज कर सकते हो उसको। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ इंडेक्स की जगह पे उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे जिसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 3 एलिमेंट थे, फोर्ड, वोल्वो एंड BMW। तो हमने लिखा कार्स डॉट रिमूव वोल्वो। तो आपके पास यहाँ पे भी जो आउटपुट आएगा वो होगा फोर्ड एंड BMW, क्योंकि हम वोल्वो को रिमूव कर चुके हैं थ्रू रिमूव फंक्शन। और एक लास्ट है क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन यूज करते हैं हमें जब पूरी की पूरे एरे को ही डिलीट करना हो। तो यहाँ पे फ्रूट्स थे, एप्पल, बनाना, चेरी। जब आप इस पे क्लियर फंक्शन लगाओगे तो क्लियर फंक्शन से जो आपका आउटपुट होगा वो आपका खाली आएगा, मतलब कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो नहीं बचा होगा। तो ये था कि किस तरह से हम एरेज को डिलीट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन से, स्टार्ट से या एंड से। मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।